कोर्ट में पेशी। ईडी ने मुख्तार अंसारी को जिला जज की कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। वकीलों की बहस के बाद जजमेंट को सुरक्षित रखा गया है, यानी कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट में पेशी हुई और धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। धीरेन्द्र, जो जानकारी मिल रही है, फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। 14 दिनों की कस्टडी रिमांड की अर्जी दी गई थी, और क्या जानकारी है? देखिए, मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला जज के न्यायालय में उनको पेश किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ ईडी दफ्तर पे। आप देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर का कार्यालय है, पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 2 गेट हैं, दोनों गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बाहरी लोगों को आने जाने की पूरी तरीके से मनाही है। अब जिला जो जज की कोर्ट है, वहां से अब ईडी दफ्तर में मुख्तार अंसारी को लाया गया है। जो ईडी है वो इनको 14 दिन की कस्टडी रिमांड की अर्जी दी थी, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इनकी अर्जी को मंजूर कर दिया है। लेकिन अभी जो औपचारिक जो जजमेंट है वो अभी नहीं आया है। थोड़ी देर बाद ही जो जिला जज का जजमेंट है वो आएगा कि आखिर इनकी जो कस्टडी रिमांड 14 दिन मंजूर की जाती है कि नहीं। लेकिन इसके पहले इनके जो बेटे हैं अब्बास को यहाँ पर ईडी ने कस्टडी रिमांड पे लिया था, उनसे पूछताछ की गई थी। इनकी जो कई ऐसी संपत्तियां थी उसके बारे में ईडी ने विस्तार से पूछताछ किया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया। इनके जो साले हैं सरजील रजा, उनसे भी ईडी ने कस्टडी रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ की थी। कोई ऐसे जो इनके कंपनी थी या इनकी संपत्तियां थी उसके जो ब्यौरा है वो इकट्ठा करके उसके बाद यहाँ पर ईडी ने पूछताछ की है। अब जो अभी तक ईडी ने पूछताछ किया है, अब जो माफिया मुख्तार अंसारी हैं उनसे पूछताछ के लिए ईडी अब इनको बांदा जेल से सुबह 5:30 बजे वहां से लेके आई है और यहाँ से मेडिकल कराने के बाद सीधे जिला जज के न्यायालय में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया गया है। वहां से दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई है। उसके बाद फिर से ईडी इनको जिला जज कार्यालय से लेकर अब ईडी दफ्तर को ले आई है। जी, यानी कि अभी कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि जजमेंट रिजर्व रखा गया है। कुछ देर का इंतजार, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी कस्टडी रिमांड कितने दिनों के लिए मिलती है। लेकिन जो ईडी ने अर्जी दी है वो 14 दिनों के लिए अर्जी दी है। 14 दिनों की अर्जी कोर्ट में दी गई है। दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस किया है। जिला जज ने जजमेंट को रिजर्व रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी दफ्तर को पूरी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसी को बाहर से अंदर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ईडी अब ईडी दफ्तर में इस समय जो माफिया मुख्तार अंसारी हैं वो अब ईडी के कस्टडी में यहाँ पर हैं और उनसे अब जब कस्टडी रिमांड मंजूर हो जाएगी उसके पास कई ऐसे सवाल हैं जो पूछताछ की जाएगी। जो अब्बास और सरजील रजा से जो पूछताछ की गई है उसमें क्रॉस चेक किया जाएगा। अब बढ़ेगा धीरेन्द्र इस पूरे मामले में। वकीलों की बहस भी काफी देर तक चली थी। क्या कुछ पक्ष रखा गया उनके वकील की तरफ से? देखिए, वकीलों के 2 पक्षों के वकील थे। हालांकि वहां भी पूरी तरीके से मीडिया को बाहर रखा गया है। वहां भी अंदर गेट के अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक ईडी के जो वकील थे उन्होंने अपना तर्क रखा है कि 14 दिन तक इनको कस्टडी रिमांड में लिए जाना जरूरी, इनसे पूछताछ करना है। कई ऐसे बिंदु हैं जिसपे उन्होंने बहस की है। उसके बाद इनके भी वकील यानी जो माफिया मुख्तार अंसारी के वकील हैं उन्होंने भी बहस किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ईडी की कस्टडी रिमांड 14 दिनों के लिए मांगी गई है, 14 दिन मिलती है या कम मिलती है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर का इंतजार होगा, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। प्रयागराज से मुख्तार अंसारी की जिला जज कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने मुख्तार को जिला जज कोर्ट में पेश किया। कुछ इलीगल संपत्तियों के मसले में जो है ईडी ने जो है क्वेरी की थी, उससे उसी से रिलेटेड जो है 14 दिन के लिए रिमांड के लिए आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलाहाबाद की कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था, जहां पे कोर्ट ने तमाम बातें सुनी, उनके वकीलों की सुनी और ईडी के वकीलों की सुनी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर कुछ देर बाद जब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कितने दिन की उनको रिमांड प्रोवाइड की जा रही है। ईडी ने कितने दिन की रिमांड मांगी थी? ईडी ने 14 दिन के लिए रिमांड मांगी है। लखनऊ में अब मरीजों को अस्पतालों में लंबी लाइनें नहीं